देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पासे पे रोक बंदे अपने जाती घर बैठ के सोच रहे होंगे किते मालक मकान कढ़ ना दे। नहीं, ऐसे बंदे खाली बस में दाल बेचने के लिए चढ़ते हैं, कोई गा के नहीं होते, फिर थल्ले आके कहते लो बचना कटाए थे। हेलीकाप्टर महल्ले च आए तो ओदे ना सलंसर दे विच कपड़ा फसा के कह रहे मामा हुण स्टार्ट करके वहा। यार मेरे साथ पूरी फिल्म देखी हीर रांझा, बाहर निकल के मुझे कह रहे हैं ना जो हीर केड़ी थी। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पंजाब असेंबली के अंदर अभी, जनाब मलिक कासिम नदीम। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान रशिया से तशरीफ लाई हुई मॉडल मोहतरमा मारिया शुएब। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह आज दोनों मेहमान बड़े डिफरेंट हैं सर। आज का शेर जो मेरा है वो उर्दू आपको आती है ना? अब गुड गुड गुड, आपके लिए एक शेर लाया हूँ। ओके। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो। मैं जिनको दस्तयाब रहा कल्बो जान से, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। खुश्क जमी पे पाँव फिसला है, दवाई ऊपर लगा रहे हो दांत निचला है। अब मैं फेसबुक पे कभी भी वासे भाई मोहब्बत नहीं करूंगा, क्यों? तीसरी बार भी लड़का निकला है। कासिम साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आखिरी बार जब कोई पाकिस्तानी सियासतदान किसी रशियन के साथ बैठा था तो उनकी हुकूमत चली गई थी। हाउ आर यू मारिया? मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। आप उर्दू बोल लेती हैं? जी। ठीक, जबरदस्त। ये मुझे पहले बताइए कि आप रशिया से यहाँ क्यों आई? क्योंकि मेरी शादी हो गई यहाँ पर। आपकी शादी हो गई यहाँ पे? आप उससे पहले कभी पाकिस्तान नहीं आई थी? मेरे हस्बैंड असल में रशिया में आए हुए थे, डॉक्टर बन गए। अच्छा। तो हम साथ पढ़ते थे, फिर उसकी पढ़ाई खत्म हो गई तो वो मुझे पाकिस्तान लेकर आ गए। और आपकी पढ़ाई भी खत्म हुई? मेरी स्टार्टिंग में था तो अच्छा, आपकी स्टार्टिंग थी, उनकी खत्म हो रही थी। जी। तो उन्होंने जब अपनी खत्म की तो उन्होंने कहा चलो चले, क्योंकि उसका वीजा ही खत्म हो गया, उसकी इजाजत ही नहीं थी वहाँ रहने की। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो उसके बाद आप आ गई। और रशिया में एग्जैक्टली किधर से आप बिलोंग करती हैं? वैसे मैं कजाकिस्तान से हूँ, बट मैं हूँ रशियन। कजाकिस्तान से। ठीक है सर, आप किधर से हैं और आपकी कोई ऐसी कहानी? सर मेरी ऐसी कोई कहानी नहीं, मैं साहिवाल से हूँ, सिटी से बिलोंग करता हूँ। ठीक है। और आज आपके पास हूँ। मेरी खुशकिस्मती इतनी है कि एक दफ़ा पहले भी मैं इस शो में आया था, तब मैं उधर बैठा हुआ था। हाँ, आज मैं इधर बैठा हूँ। और अगर परफॉर्मेंस ना अच्छी हुई तो अगले साल फिर उधर बैठे होंगे। तो ये सब डिपेंड करता है। तो कासिम भाई ये बताएं कि एमबीए पढ़ा था जी, तो ये एमबीए मार्केटिंग और सियासत कहाँ से जुड़ी आपस में? सर मेरे वालिद साहब पहले इसी सीट से इलेक्शन लड़ते थे, ठीक है। और अब वो सेहत की नासाजगी की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। तो उनके साथ रहते रहते मेरी भी कुछ दिलचस्पी सियासत में मगर थी। क्या आपको पहले इल्म था कि आपने आना है सियासत में, या ये अब जाके आपको? नहीं सर, मुझे पहले से शॉर्ट था कि तो मैंने पहले पता था आपको तो यार उसको कोई पॉलिटिकल साइंस वगैरह की डिग्री ले लेते, तो काम आती बाद में, इससे रिलेटेड थोड़ी सी सर होती। ये कभी है ना कि सियासत में ना चले तो फिर कोई नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, डबल एक्शन। नहीं ਤੁਸੀਂ अगर ना चले तो मेरे को आना, मैं तेन बिलियर्ड क्लब बना के देंगे। तो ये मैनेजमेंट की जरूरत होती है। मार्केटिंग तो उसके लिए भी करनी पड़ती मार्केटिंग तो उसके लिए भी करनी पड़ती है। और वालिद साहब भी नून लीग में हमेशा से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कोई और किसी पार्टी की तरफ रुझान नहीं रहा? नहीं सर, बल्कि सरप्राइजिंगली 99 में जब मुशर्रफ साहब आए थे तो डिस्ट्रिक्ट में 11 MP MNA थे। ठीक है। तो 10 चले गए थे। मेरे वालिद साहब ने स्टैंड किया 9 साल, और अल्हम्दुलिल्लाह 9 साल के बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको मौका दिया और पार्टी ने भी उनको इज्जत दी और वो फिर मिनिस्टर बने पंजाब में। जबरदस्त। तो कितने वोटों से इस मरतबा विन किया आपने? सर मेरे 3160 वोट से। मारिया, आपका कोई है इंटरेस्ट पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में? नहीं। हस्बैंड का है? हस्बैंड के अबू है, बट फादर इन लॉ का इंटरेस्ट है, जी। आपका खुद नहीं है। मगर आप देखती तो रहती होंगी, इतना एक्टिव है पाकिस्तान पॉलिटिकली, हर बंदा बात कर रहा होता है। आप रेस्टोरेंट जाओ, कैफे जाओ, वो तो है। हर बंदा कोई ना कोई बात पॉलिटिक्स के ऊपर हो रही है, ये हो गया वो हो गया।
वो तो है। तो आप बोर होती हैं उस बात से या मैं ज़्यादा पाकिस्तानी न्यूज़ नहीं देखती हूँ वैसे। नहीं? न्यूज़ देखना तो और बात है ना, मगर आपस की बात, फ्रेंड्स भी आपस में अब तो बहुत लोग एक्टिवली बात कर रहे होते हैं। वो तो बात ही करते हैं। क्या हाइट है आपकी? 5'11", 5'11", और आपके हस्बैंड की हाइट? 6'1". 6'1". तो आप दोनों जो हैं घर में, एक 6'1" पे हैं और एक 5'11" पे हैं। अब बाकी बच्चे भी हैं हमारे 3 माशाल्लाह। बच्चे भी हैं 3 और उनकी भी हाइटें आ अब वो गई भी इतने हाइट पे आ जाएंगे। इतने पे आ जाएंगे, उन्होंने असरात दिखाना शुरू कर दिए हैं बड़ी हाइट वाले। तो आप लोगों के घर में कोई बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर पे भी रहता है? बल्कि ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਉਹ ਲੰਬਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। मगर ये तो बड़ी हाइट जबरदस्त किस्म की है आप लोगों की। यू डू अ लॉट ऑफ रैंप एज वेल, रैंप भी करती हैं आप? जी, BCW वगैरह हर साल जो भी रैंप होती है वॉक मैं करती हूँ। वो वॉक भी करती है। सर आपकी क्या हाइट है? सर मेरी 5'8". 5'8". आपने कभी देखी इतनी लंबी खातून असल में? नहीं सर। चलो आज देख लिया सबने। इन्होंने आज देख लिया। सर बिल्कुल। लंबे कद का फायदा भी है, जब बारिश पड़ती है सबसे पहले लंबे बंदे पे पड़ती है, फिर वो और घर वालों को बताता है बारिश हो रही है। ऐसा होता है क्या? ऐसा ही है। ऐसा ही है। मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तानियों की 3 सबसे अच्छी चीजें जो आपको लगी हों, हैबिट्स। कबूल है, कबूल है, कबूल है। शादी है ना, फिर वो ही अच्छी लगेगा। अबे यार, पाकिस्तानियों की जनरली। अच्छा ठीक है जी नहीं, असल में मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद आया जब मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा आई, मुझे मुल्क पसंद आया क्योंकि हमारे मुल्क में दिखाते नहीं है जितने प्यारा पाकिस्तान है। ठीक है। वो दिखाते हैं जैसे लड़ाई चलती रहती है, सब लोगों को यही लग रहा था। ओके। लेकिन जब मैं इधर आ गई और मैं सबको पिक्चर दिखा रही थी, वीडियोस दिखा रही थी ना, फैमिली को, दोस्त को, सब हैरान हो गई। वो कहते अच्छा इतना प्यारा पाकिस्तान, मतलब ये तो अच्छी जगह है, तो हमें टीवी पे तो दिखाते ही नहीं है, मतलब जो इतना अच्छी जगह है। बस सबूत दे रही हूँ जो जगह बहुत प्यारी। हमारे पाकिस्तान के मुतालिक होगी, बाकी कोई और हैबिचुअली कोई आपको कोई आदत वाइज इनकी अच्छी लगती है कोई? हाँ, वैसे लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर, क्योंकि देखें जैसे डिफरेंट मुल्कों में जाके कुछ लोग होते हैं जो बाहर के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, बट इधर काफी इज्जत मिलती है, मतलब लोग प्यार हम तो से बाहर के मिलते लोगों हैं। को बहुत पसंद करते हैं। हम तो जी सच कह रही हूँ। हाँ, ये असल में है। हम तो कह रहे होते हैं आए 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 तो सही। सर कोई स्पोर्ट्स वगैरह का शौक है आपको? सर पहले तो बहुत खेलता था, लेकिन अब जरा टाइम नहीं मिलता। पहले क्या खेलते थे? अरमानों के साथ, लोगों के जज्बातों के साथ, ये होता है ना सारी जिंदगी। अच्छा उसके बाद तो उसके बाद फुटबॉल बड़ी खेली है, टेबल टेनिस, अच्छा, बैडमिंटन, लॉन्ग टेनिस। और ये कॉलेज लेवल पे या? जी कॉलेज लेवल पे मैं टेबल टेनिस खेलता था। FC कॉलेज को रिप्रेजेंट कासिम भाई ये करता छोड़ क्यों दी फिर यार? कोई रैकेट छीन के ले गया? था। नहीं सर, टाइम नहीं मिला। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है कि टाइम मिला ही नहीं, इतना भी टाइम ना मिलता हो? सर टाइम इसलिए नहीं मिला क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ, ठीक है। तो छोटे की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, घर वालों की भी। कि दही लेके आ, चाह लेके आ, सफेदी क्यों नहीं हुई, अब ऐसा पक्का कुछ क्यों नहीं था? साफ हुआ? सर ऐसा नहीं था, क्योंकि मेरे जो दोनों बड़े बहन भाई हैं वो USA में थे, ओए होए, तो वालदैन के साथ मैं ही था। आप यहाँ पे थे? और वाले साहब क्योंकि पॉलिटिक्स में एक्टिव थे, हाँ। तो मुझे उनको फिर हेल्पिंग हैंड तो। ओए होए, तो आप ही हैं यहाँ पे जो हैं? जी। वाह वाह वाह। अब मेरा भाई क्योंकि वापस आ गया तो अब आपने उनको काम पे लगाया? क्या आपने कहा भाईजान अब आपकी बारी है? सर वो कह तो नहीं सकता मैं, मगर उनको... लेकिन वो मैं सियासत में आ गया तो ऑटोमेटिकली समझ तो गया हूँ। अच्छा, आपने ये चालाकी की है कि अच्छा अब उनको प्लेस कर देता हूँ मैं चुप करके, अब आप जाके ये सारे काम करेंगे। बिल्कुल जी। रीच, मारिया आपका फेवरेट पाकिस्तानी फूड कौन सा है? वैसे मैं इतना ज्यादा फूडी नहीं हूँ, बट बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी तो पाकिस्तान का इंतखाबी निशान है जी, हर जगह बिरयानी जरूरी है। वैसे आप कासिम साहब से भी पूछ सकती थी, वो बेचारे खा लेते हैं। सर आप भी बता दें। आप हमें अपना रशियन फेवरेट फूड बताएं। तो चाइनीज का पूछ लेता तो बता देता। चाइनीज का सबको पता है। एक तो कभी कभी वैसे मैं सोचता हूँ कि कमाल बात है, CPAC तो अब जाके आया, हमें चाइनीज पे कब से लगाया हुआ है? हम पहले सेट हुए हैं। चाइनीज आपको पसंद है खाने में? जी चाइनीज पसंद। क्या चाइनीज में पसंद है? सर चाइनीज में आप सूप, फिर उसका प्रॉन्स वगैरह हो गए। खाना बना लेते हैं या सिर्फ नहीं खाने सर, का?
खाने का बना शौक नहीं है सिर्फ? सकता। जी ठीक है। वैसे आपकी कोई वहाँ की कोई मशहूर डिशेस जो बिरयानी टाइप? कजाकिस्तान में रहते हैं, वो पुलाव ही ज्यादा होता है। वहाँ भी पुलाव? जी, उधर भी। कागस्तानी पुलाव बड़ा मशहूर है। आपको कैसे पता है? उज़्बेकी मैंने पुलाव देखा है एक बंदे बहुत को खाते मजे, उज़्बेकी पुलाव बनाते हैं। उज़्बेकी पुलाव बनाते हैं। आपको यहाँ पे कोई डिशेस बनानी आई हैं? मैं तो वो ही बनाती हूँ, जो उज़्बेकी पुलाव या फिर बिरयानी, कुछ मतलब आप जो। बिरयानी बना लेती हैं? जी, और उसके अलावा कोई और आपको कोई डिशेस जो पसंद हो? सब कुछ मतलब बना लेते हैं। और अरे वाह, जबरदस्त। ये देखे ना, आप वहां से आके सीखी, हमें यहाँ भी नहीं पता कैसे बनाते हैं। मगर उज़्बेकी पुलाव, ये दिस साउंड्स इंटरेस्टिंग। जब नेक्स्ट आएंगी तो आप फिर लेके आएंगी बना के हमारे लिए। इंशाल्लाह। अगले काली बुलाओ जी ना। कोई बात क्यों नहीं लेकर आएंगी? यार, हमारी मेहमान है, हमारा फर्ज है इनसे कुछ खाएं। ये अच्छा है। हमारी मेहमान है। सर, आपको पाकिस्तानी ड्रामाज, मूवीज देखने का शौक है? नहीं मैं नहीं देखती। नहीं नहीं, वो उनसे पूछ रहे हैं। सर से पूछ रहे हैं। अगर ना मैं ड्रामे देखती हूँ ना करती हूँ, बस मुझे नहीं पसंद। ये दूसरी वाली बात पे हम आएंगे अभी, मगर आप पहले जवाब दे दीजिए। जी मैं देख लेता हूँ किसके? तो जो भी टीवी पे लगा होता है वैसे, यानी कि स्पेसिफिकली ये नहीं कि एपिसोड बाय एपिसोड देख लिया। मगर घर वालों ने कुछ घर देख वालों लिया। लगाया हुआ तो मैं देख तो लेता आखिरी कौन सा ऐसे देखा था आपने? हूँ। सर वो आजकल वो चल रहा है, इस पे इश्क मुर्शद तो नहीं? कोई इसी तरह का नाम है। अदाकारा का नाम याद है आपको? जी क्या नाम? जो ड्रामे में थी? हाँ हाँ, जी जी। दुरे फिशा। दुरे फिशा। इश्क मुर्शद। अच्छा, ये देखे मजे की बात है कि खई, ड्रामे का खई। नाम याद नहीं, लेकिन दुरे फिशा का पता है। नहीं सर, कई ड्रामा था। सही। मेरे खई वहां भी दुरे फिशा ही सामने आई जी कुरैशी साहब। दुरे फिशा ड्रामे में होनी चाहिए। आप देख लेते हैं, चाहे खई हो या इश्क मुर्शिद हो। ये जबरदस्त। देखें, आपने कहा कि आप ड्रामे नहीं देखती पाकिस्तानी, और आपने कहा कि मैं ड्रामे करती भी नहीं हूँ। नहीं। ये ड्रामे करना क्या होता है? बस एमी सासदी मंजील उठाती। आपको पता ही नहीं। अच्छा सर। मगर नहीं बताएं क्या होता है, लाइक व्हाट डू यू थिंक, क्या होता है ड्रामे करना? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं, मगर वैसे कोई आप ड्रामे, लाइक आप बताएं कि आप जो देखते हो, देखिए बड़ा ड्रामा कर रही है, बड़ा ड्रामा कर रहा है, कोई एग्जांपल देनी हो, आप क्या एग्जांपल देंगी? नहीं, कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई एग्जांपल नहीं है इसकी। फिल्में देखती हैं? मैं Do you watch देखती TV? हूँ, मैं इंग्लिश मूवीज देखती हूँ। कौन सी movies आखिरी इंग्लिश देखती हूँ। मूवी देखी थी? काफी डिफरेंट, अभी मुझे कोई नाम याद फटे नहीं आ दिन चक पंजाबी रहा। देखती हूँ। वो अच्छी थी इंग्लिश मूवी। वेलकम बैक टू गपशप जी। आप बताएं जी, आपने भाईजान से मोहब्बत का इजहार किया था या उन्होंने आपसे पहले किया था? ये तो उसने बताएं। पहले। उन्होंने किया था, तदे फंसे हुए जी। आओ मुझे सबसे मारिया, आपको समझ आ जाती है सारी बातें ये जो कर रहे हैं? आ जाती है। हाँ, पंजाबी। अच्छा, पंजाबी सीखने की कोशिश की कभी? पंजाबी थोड़ी सी समझ आती है, बट बोल नहीं सकती। और आपको कितना टाइम लगा समझने में? बिकॉज आप काफी अच्छा अंडरस्टैंड करते हो। 1 साल में मैंने सीख लिया उर्दू। 1 साल में? 1 साल में सीख लिया उर्दू, लेकिन मैं समझती थी, बोल नहीं सकती थी इतना। Okay. थोड़ा तो बहुत। शेब भाई से जब आप लड़ती हैं तो उर्दू में लड़ती हैं या रशिया में? नहीं, घर पे रशिया में नहीं, रशिया नहीं में। नहीं, लड़ती नहीं, रशियन जुबान में लड़ती हैं। ये बिल्कुल, थैंक यू यार, इसीलिए वहां से बुलाया था आपको। हम घर पे सिर्फ रशियन ही बोलते हैं। घर पे सिर्फ रशियन सिर्फ बोलते हैं? रशियन बोलते लड़ाई लड़ाई हैं। अरे वो कह रही है हम वो बोलते भी हैं सिर्फ रशियन रशियन, में। यानी कि लड़ाई भी रशियन में ही होती है। जी। और ये उनको भी रशियन फ्लुएंटली आती है? उसको आती है, वो 7 साल पढ़ते थे कजाकिस्तान में, तो वो पहले जुबान सीख लिया। उसको लिखना भी आता है, पढ़ना अच्छा। बोलना सब। वो कैसे रशियन में कैसे बोलते हैं कि मैंने आज मशीन नहीं लगानी? क्या नहीं लगाते? वो कपड़े धोने वाली मशीन नहीं होती? वो नहीं लगाते हैं। आप रशियन में मुझे बोलें कि कैसर भैया मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। Вы очень красивый. और लस्सी भी Красивый. लस्सी ले आ गई उन्होंने। ये तो कोई एक बेसिक हो गया ना। आप रशियन में कैसे कहेंगी कि आप कैसे हैं, क्या हाल है आपका? Как ваши дела? वॉशिंग मशीन है। Washing machine. जिंदगी का वॉशिंग मशीन पे घूम रहे हैं। आज शायद लगाया नहीं ना वॉशिंग मशीन, तो आ गए। सर, आपकी किस जुबान में लड़ाई होती है घर में? उर्दू में ही होती है जी, उर्दू में? उर्दू में होती है? अच्छा, और आमतौर पे किस बात पे होती है? टाइम ना देने पे। और इसका आपके पास कोई इलाज भी नहीं होता होगा, आई एम श्योर। नहीं। हर बार फिर बाहर निकल जाता हूँ। सबसे बेस्ट। आपकी भी वैसे इस बात पे सबसे ज्यादा किस बात पे होती है, इफ यू डोंट माइंड मी आस्क? वैसे नहीं होती लड़ाई, शुरू मतलब में आप- ज्यादा होती थी, अभी किस बात नहीं पे है। होती थी शुरू में? छोटी बातों में, अभी याद ही नहीं है बस। याद भी नहीं है, मगर अब कभी हो तो किस बात पे होती है? टाइम ना देने वाला ये वाला एलिमेंट है या कोई और? नहीं नहीं, टाइम तो देते हैं सब। टाइम ठीक है। देते हैं, वो वाला नहीं है मसला। नहीं।
मगर और क्या कोई नहीं लड़ाई होती है, अब लड़ाई होती ये नहीं? सच होती ही नहीं है। आप वापस मिलने जाते हैं अपने फैमिली को? जी हर साल जाती हूँ मैं। हर साल जाती हैं वो? जी गर्मियों में जब बच्चों के स्कूल से छुट्टी होती है। बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है तब जाती हैं वो। तो अब छुट्टियां होगी, अब जाएंगी? अब जाऊंगी मैं महीने बाद इंशाल्लाह। मैनू भी ले जाओ, मैनू कोई नहीं लेके जाता। मुझे हर किसी लड़की ने रिजेक्ट किया है, तो मैं क्या कहूँ उनको जाके? आप बात करेंगी कि इनसे शादी कर लेंगे वो? हाँ हो जाएगी इंशाल्लाह। या मुझे भी तो डॉक्टरी करनी पड़ेगी पहले? फिर नहीं वैसे ही चले जाए, मिल जाएगी इंशाल्लाह। बात डन हो गया जी, मेरा वादा हो गया इंशाल्लाह। आपने अब लेके जाना है मुझे, शेब भाई से मैं खुद ही बात कर लूंगा। कर ले। वैसे किस चीज के डॉक्टर हैं वो? रेडियोलॉजिस्ट। रेडियोलॉजिस्ट हैं वो, ठीक है। तो आप उनसे जरूर रुजू करिएगा और आई एम श्योर कि अब आप पाकिस्तान में तो आप काफी बदनाम हो चुके हैं अपनी ट्राइयां कर करके, तो अब आप किसी और मुल्क को मौका दें। अब मैं उधर जाऊंगा जब रशिया में, तो लड़की को क्या कहूंगा कि वो थोड़ा सा बता दे रशियन जुबान में कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो कैसे कहूंगा? आप सीधा ये बोलेंगे, सीधा ही बोलेंगे, सलाम भी नहीं करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जाऊंगा शादी का, मैं ये किस तरह बोलूंगा? बता दीजिए इनको। सलाम दुआ रशियन में बताएं ना, ताकि ये तो इमिग्रेशन से ही वापस हों। आप खुल के बताइए क्या कहेंगे। नहीं उसको खुद पता होना चाहिए। बताओ भाई, लाइन बताओ क्या मैं जैसे कहूंगा कि अस्सलाम वालेकुम, ये तो हो गया। अब मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी बहन मुझे लेके आई है रिश्ते के लिए, तो डन। ये तो बहुत आपको कुछ समझ ही नहीं आना, मैं बोलूँ तो। नहीं आएगा मुझे समझ, इनकी बातें आ जाती। अच्छा आप इसको छोड़िए, आप अब ये यहाँ से जाएंगे तो वहाँ पे अब ये जा रहे हैं, तो आप इसकी रशियन क्या होगी कि अस्सलाम वालेकुम, मैं ये ना समझिएगा कि कुछ मांगने के लिए आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सर रिजवान है और मेरा सर से क्वेश्चन है। सर 76 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, आपको लगता नहीं है कि ये जो सियासी इस्तेहकाम में मुल्क में परफॉर्मेंस ही होना चाहिए? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਚੱਲਦੀ ਬੱਸ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਰ ਮੰਗੋ ਕਿਰਾਇਆ। बड़ा वैलिड सवाल है सर, बड़ा जबरदस्त सवाल किया उसने। वाकई इस्तेकाम आना चाहिए और परफॉर्मेंस की बेस पे आना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि अब तक पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की की है, अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के अदवार में ही पाकिस्तान में तरक्की हुई है। मैं एक छोटी सी बात सर कहता हूँ कि अगर हम सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से रिलेटेड मंसूबे पाकिस्तान के अंदर से निकाल लें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि परफॉर्मेंस क्या होती है। जी क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसीब है, मैं बहालपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर से क्वेश्चन है, आपने अपनी सारी कंपेन की है पाकिस्तान को नवाज दो, फिर आपने शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है, तो ये आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ मोए मोए हो गया है? मोए मोए हो गया। ये मोए मोए क्या होता है सर वो एक है टर्म्स है सोशल मीडिया की, ये बड़ा कोई मशहूर है मोए मोए। और आगे से ना गलत बोल रहे हैं। हाँ। मोए मोरे उसका मतलब है मेरा समंदर, बट उसको क्यों बार बार बोलते हैं मुझे समझ नहीं आ रही। अच्छा तो ये भी नहीं सुना हुआ ना, मोए मोए पता है ना मोए ये मोर पता है। यूक्रेनियन जुबान में है। अच्छा जी इसका मतलब है मेरा समंदर। मेरा समंदर, तो ये हम बस सारे ये गाना है एक यूक्रेनियन। तो ये सारे वैसे तो बोली उसमें जा पता रहे नहीं टिकटॉक वगैरह करते रहते हैं ना, तो लोगों को तो समझ भी नहीं आ रही है उसका मतलब क्या है मोए और मोए क्या किए है, जा रहे बोली जा हैं। रहे तो उसी भी मोए 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 करता है। खैर इनका कहना है कि मियां साहब के साथ हो गया है, आगे क्या है? और अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर होते तो क्या फ़र्क पड़ता? सर मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब में फ़र्क कोई नहीं है। दोनों भाई ने बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से पाकिस्तान के लिए खिदमत की है और आई एम श्योर कि जो शहबाज शरीफ साहब का फैसला हुआ प्राइम मिनिस्टर बनने का, वो मियाँ साहब ने ही फैसला किया होगा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुताहा शहजादी है। मैंने आपसे ये क्वेश्चन करना था, आप रशिया से हैं, जब आप पाकिस्तान आई तो आपको रशिया की कौन सी चीज़ यहाँ पे मिस लगी? मुझे रशिया मिस लगी। मतलब मतलब जो एकदम मैं आ गई, मुझे उस वक्त इतना ज़बान भी नहीं आती थी। हाँ। तो ना मेरी कोई दोस्त इधर है, मतलब कोई भी नहीं है, सिर्फ हस्बैंड। तो मुझे बहुत याद आता था घर, मतलब फ्रेंड्स और सारा ज़िंदगी की रूटीन मेरी जो थी, मतलब प्रॉपर चेंज हो गया एकदम। बहुत मुश्किल था, बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे आदत हो गई। अब ये भी मेरा मुल्क है, वो भी मेरा मुल्क है। हाय हाय जा जा जा, या
यार बड़ी खुआरी कट के आए ईमान यार मैं IG साहब ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ DIG ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ SP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੋਹਸਿਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਲੈਣਾ अच्छा ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਚਲਦੀ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ अच्छा ਈਮਾਨ ਨਾਲ ਇੰਜ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਬੇਬਸ ਬੱਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ओए ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ हाँ ਉਹ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਘਰ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਚਲੀਏ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮਰੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਗੋਲ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਜੀ ਪਿੰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਏ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਹੈ हाँ भाई सरकारी डाला नहीं इस्तेमाल करना चाहिए बिल्कुल। आ बंदे प्राइवेट इस्तेमाल करते ने ना हाँ। लोकी गल्लां करते ने हाँ। आ अखबारां दे विच छप जांदा है हाँ। आ खबरां दे विच चल जांदा है भाई सरकारी डाला प्राइवेट इस्तेमाल कर रहे हो हाँ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਲਰ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਏ ਆ हाँ ਤਾਲਾ ਖੋਲਿਆ ਤਾਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ओए होए ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਲੇ ਲਾਏ ओके ਭਾਂਡੇ ਧੋਤੇ ਜਿਸਲੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੈਲ ਡਰੈਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ क्यों ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ हैं ਬਈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਆਈ ਆ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਧੋਵਾਂ ओहो ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਲੱਭਿਆ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਯਹਾਂ ਬਰਫ਼ तो पड़ नहीं रही मैं क्या बर्फ नहीं पड़ रही कहती स्नो फॉलिंग नहीं हो रही और मैं क्या फरवरी च होंदी है गर्मी थोड़ी होंदी है मैंने कहती मुझे नहीं पता लेके आओ हाँ जी मैंने कहती बर्फबारी लेकर आओ ओके। मैं क्या तू करनी की है बर्फबारी हाँ। कहती मैं वहां से सोच के आई थी कि मैं बर्फबारी में जाऊंगी उधर जाके तो वो बर्फ वाला बंदा बनाऊंगी स्नोमैन हाँ स्नोमैन बना के कहती उसके साथ आपको खड़ा करूंगी फिर मैं वीडियो बना के इंस्टा पे चढ़ाऊंगी ओके मैंने कहती लाओ कहीं से स्नोफॉल ओके ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਿੰਡੀ ਆਇਆ ਯਾਰ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਟਰੱਕ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਗੋਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ 150 ਰੇੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਰਫ਼ ਕੁਤਰਾਈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਈ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਲੋ ਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਚਲੋ ਲਾਓ ये क्या ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਬਈ ਨੇਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ देख ले ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੜਿਆ ਨੇ ਬਈ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾਏ ਨੇ ਅੱਜ छोटे छोटे ਸਾਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਮੇਰੇ शहजादे है ने अच्छा मलक कामरान साहब दे बेटे ने ना हाँ। मलक नदीम का 199 च लड़ते ने जेड़े ओए होए। हुण ते माशाल्लाह बेटे ने इस बारी लड़ाया ने हाँ। ते 5-6 मुकदमे होने बहुत लड़े ने अब नहीं यार नहीं इलेक्शन लड़े नहीं हाँ। जितते ने यस जितना ही सी हाँ बिरा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ अच्छा ਲਓ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਲਕ ਕਾਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ अच्छा ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ MP ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਸਭ ਖੈਰ ਹੈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈਣੀ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ हाँ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨੇ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ना करें ਸਰ ਜੀ ਬੜੇ ਲੱਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ अच्छा ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਸਿਗਨਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਪੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ जी ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਨ हाँ ਤੇ ਆਪਣਾ जेब में जेब में ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਜਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਸਾਹੀਵਾਲ ओके ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਨ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਉਹ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ अच्छा ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ओके ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਾਫੀ ਬਸ। ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਉਣੀ ठीक हो गया ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਾਲਾ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ
पीएम बननगे ना करें। सर सीएम बननगे फिर पीएम बननगे आए हाय इस मुल्क दे प्रेसिडेंट तक जाणगे जिन्ने मेहनती ने ओए होए उस तो बाद फिर 10 साल जेल होएगी वेलकम बैक टू गपशप जी। क्वेश्चन किनका जी सर अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खान वली है और मेरा सर से क्वेश्चन है कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आपके मतलब फेवरेट एक्टर कौन सा है जिनकी एक्टिंग से आप इंस्पायर्ड हुए हैं? अभी उन्होंने बताया तो था दुरे फिशा। दुरे फिशा ही दोबारा जवाब होगा। सर वही कह देते हैं, नहीं मायरा खान भी। मायरा खान भी हैं, दुरे फिशा और मायरा खान। और कोई मर्दाना वैरायटी के अंदर जी फवाद खान। फवाद खान, वहाँ पे फवाद खान निकले हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन सर के साथ है। मेरा क्वेश्चन एजुकेशन से रिलेटेड है। क्या हमें नहीं चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर ट्रैफिक कवानीन के पॉइंट ऑफ व्यू से और बेसिक कवानीन के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट्स की जाएं, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप अक्सर देखते हैं कि हादसात जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, और अगर इनको कंट्रोल करना है हमने तो हम इनको अवेयरनेस स्कूल से दें। बच्चा मैट्रिक में है तो वो बाइक के ऊपर स्कूल ट्रेवल करता है, क्या उसको ये अवेयरनेस नहीं होनी चाहिए कि वो वहाँ से जो है वो अपने ट्रैफिक कवानीन को रीड करे और जैसे ही वो वहाँ से एग्जिट करे तो उसका जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस बन चुका हो जब वो 18 का है? जी उस्मान साहब, आपकी बात बिल्कुल बजा है। मैं ये समझता हूँ कि ना सिर्फ ट्रैफिक बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे के आदाब जो है हमें स्कूल के मदरसे से मिलने चाहिए। उसमें एथिक्स भी होनी चाहिए, उसमें ख़ास तौर पे जो हमारे बड़ों का एहतराम है, सिविल सोसाइटी के जो भी एथिक्स होते हैं, ये हमें स्कूल में मिलने चाहिए। और आपका ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमें इसको स्कूल के सिलेबस पे किसी तरीके से एडअप कर दें, तो मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से ज़रूर मिलूँगा और मैं आपका ये बात उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। और जी जी एक क्वेश्चन मैम से भी करना जी जी चाहूँगा। प्लीज़। क्वेश्चन है कि जैसे हम रशिया में या किसी भी दूसरी कंट्री में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, हम अपने लिबास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपनी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जब हम पाकिस्तान में आते हैं तो जब हम मॉडलिंग वगैरह इस तरह के शोज़ देखते हैं तो हमारा कल्चर डिफरेंट हो जाता है। क्या हम इधर आके हम वेस्टर्न को क्यों ज़्यादा रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पहले तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सदके जावां जो उन्होंने सवाल किया सख्त मुँह ना किया, बच्चे तो जो जाते हैं तो स्कूल तो ये तो वो तो क्लास तो दोस्ती तो जदों ही इधर सवाल आया ना मैं मैडम से भी नहीं, मगर आई थिंक उस्मान, मुझे नहीं पता क्योंकि वो तो खुद वहाँ से आई हुई और यहाँ के ऊपर कर रही हैं। इसमें दो पर्सपेक्टिव होते हैं। एक तो ये कि हमारे कल्चर के जो हमारे जिस तरह के लिबास हैं उनके भी फैशन शोज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। जहाँ तक मैंने कुछ देखा है या जितना भी देखा है कि ये आपके चाहे ईस्टर्न गरारा शरारा और ये भी बेहतर बता सकती हैं शलवार कुर्ता, इस पर बहुत वैरायटी आ गई हुई है और उस पर बहुत ज़्यादा फैशन शोज़ प्राइमरीली ये जो आप दुल्हनों वाले ड्रेस देखते हैं इस पर अक्सर मॉडल्स कंप्लेन भी कर रही होती हैं कि हमें ब्राइडल कर करके तंग आ गई हुई हैं, तो वो हमारा ही कल्चर है ना, तो वो दिखा रहे हैं। उसमें कुछ जगह पे आप वेस्टर्न भी नज़र आता है क्योंकि जो हमारे यहाँ के डिज़ाइनर हैं वो शायद वेस्ट को भी केटर करना चाहते हैं, तो वो इसलिए कुछ वैसी क्रिएशन भी कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ब्राइडल और ये वाली चीज़ ज़्यादा है, तो हम अपना ही कल्चर एक तरह से दिखा रहे हैं, मेजरली हम वही दिखा रहे हैं। जो आपका पहला सवाल था जो आपने उनसे किया, उसके अंदर यार आप बड़ा अच्छा आइडिया है कि पहले से बताना चाहिए, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि आप नोटिस करिएगा इतवार के दिन छोटी छोटी उम्रों के बच्चे मोटरसाइकिल पे निकले होंगे। एग्जांपल दे रहा हूं एक चीज़ की सिर्फ, अब वो मोटरसाइकिल उनकी तो है नहीं, वो अब्बा की होगी या फिर किसी की होगी, बिल्कुल, तो किसी ने तो उनको लेके जाने दिया ना। और घर से जब वो एक 15 साल का 16 साल का लड़का तेज मोटरसाइकिल चलाते हुए गया कहीं पे या गाड़ी चलाते हुए गया, तो यानी कि अब वो चाहे उसके माँ बाप ने उस वक्त सोचा कि चलो आज इतवार है जरा आउटिंग कर लेंगे, आज गाड़ी घर पे है, अब्बा घर पे है तो मोटरसाइकिल ले निकल या गाड़ी ले निकल, वो डिसीजन तो बड़ों ने किया। तो अब वो बड़े तो स्कूल से निकल चुके हुए हैं, उनको कौन सी किताब पढ़ाएंगे? उन्होंने दोबारा दाखिल कराई है या तो उनको दोबारा दाखिल करें। तो मुझे लगता है ये कुछ जगहों पे हमें खुद भी एज बड़े भी हमें एक जिम्मेदारी का एहसास करने की जरूरत है कि बच्चों बेचारे तो पढ़ लेंगे मगर उस बच्चे के ऊपर कई बार इम्प्लीमेंट भी करना होता है, तो वो तो घर से भी कुछ चीजें इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी हमें, जो कि हमें लगता है कि हम लोग इंक्लूडिंग मी हम लोग नहीं उसके बारे में इस तरह सोचते कि ये हम बस से चलो बच्चा है ये करके चक्कर में ना हम काफ़ी चीज़ें पी भी जाते हैं। बट एनीवे जी मैम प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुक़द्दस बरकत है और मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में मॉडलिंग इंडस्ट्री में माहिरा खान कौन है? माहिरा खान कि सुपरस्टार कौन है मॉडलिंग इंडस्ट्री में? अच्छा मॉडलिंग, अच्छा हाँ, कि सुपरस्टार नहीं, वो कौन तो है? बहुत अच्छे मॉडलिंग मुकद्दस आसान लफ्जों में पूछ लो, मतलब मैं भी कंफ्यूज हो गया हूँ क्या पूछा है। वो बेचारी तो बाहर से आएंगी, उनसे भी वो पूछना चाह रही है कि आपके ख्याल में हु इज द कौन है सुपर मॉडल सबसे बड़ी? पता नहीं बस
कोई अंदाजा? ये अपना काम करके आ जाते हैं। हाँ सही बात है, असल में ये करती हूँ अपना काम करके आ जाती हूँ, मुझे इतना नाम ले दें चाहे कोई तो हूँ। अच्छा मैं बताती हूँ, वैसे जो पुराने तो महरीन सैयद, वो सबसे बड़ी स्टार है, तो वो मुझे अच्छी भी लग रही है, इसकी नेचर भी बहुत अच्छी है, असल में तो वही मुझे पसंद है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रूबी रिजवान है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि आमतौर पर मॉडल्स को देखा गया है कि वो बहुत फिटनेस एंथुसियास्ट होती हैं, क्या आप भी हैं? नहीं, मेरा वैसे नेचुरल है, मैं कुछ करती नहीं हूँ। मैं कोशिश करती हूँ जिम जाने की, बट एक हफ्ता जाती हूँ फिर छुट्टी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा सवाल मैम से है कि आपके ख्याल में एक मॉडल बनने के लिए किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है? रशिया से आना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, उनको बताने दो जो हैं। वैसे आपको शौक होना चाहिए और फैमिली से इजाज़त सबसे पहले। पाकिस्तान में तो यही है, सबसे पहले इजाज़त चाहिए। अच्छा। अगर आपकी फैमिली मानती है, अगर आप कंफर्टेबल इस फील्ड में, तो आप कर सकते हैं। बस सिर्फ यही दो चीजें? बस। इनकी फैमिली तो कब की मानी हुई है। अच्छा तो मसला ये कि वो सिर्फ फैमिली मानने वाला चक्कर नहीं है, कुछ और कोई रिक्वायरमेंट होगी, कोई शक्ल सूरत कद काट, तो मेहनत कोई सारा। हाँ वैसे अब कोई एजेंसी में जाना चाहिए तो वो बताएंगे। मेहनत करनी चाहिए बेटा, और कोशिश करनी चाहिए जितना भी है। मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, नहीं तो होस्ट के होस्ट रह जाओगे। अंडर द स्पॉटलाइट हमारा सेगमेंट है, आपको क्वेश्चन पूछूंगा और 7 ऑप्शन दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हो। ठीक है, कौन आप में से पहले खेलना चाहेगा? उन्होंने आपकी तरफ इशारा किया। कासिम साहब आप तैयार हैं क्या? जी तैयार ही। कासिम साहब ये बताएं, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि कौन आपका कैरेक्टर करे उसमें? ऑप्शंस आपके पास है, नुमान इजाज साहब और शान साहब। नुमान इजाज साहब। सर ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ आप सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं ख्वाजा साद रफीक, जनाब दानियाल चौधरी और जनाब राना सनाउल्लाह। दानियाल चौधरी साहब का फ्लोर आ गया। अच्छा, सेल्फी किसकी है? सेल्फी राना सनाउल्लाह साहब के साथ। स्माइल आपने ख्वाजा साद रफीक को दे दी और दानियाल चौधरी का फ्लोर आ चुका हुआ है। ठीक है सर, ये बताएं, चांद पे जा रहे हैं, किसी को लेके जाएं साथ, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप तो वापस आ ही जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और जनाब आबिद शेर अली। आबिद शेर अली साहब। आबिद शेर अली को चांद पे भी छोड़ दिया आपने। ठीक है सर, ये बता दीजिए, 3 लोगों की तकारीर चल रही हैं टेलीविजन पे, एक की तकरीर को आप बार बार सुनेंगे, एक की तकरीर को आप एक बार सुनेंगे और एक की तकरीर पे फिलहाल आप कमरे से बाहर चले जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास हैं मरियम औरंगजेब साहिबा, उज़मा बुखारी साहिबा और हिना परवेज भट्ट। तो किसकी तकरीर बार बार सुनेंगे? मरियम औरंगजेब साहिबा की सुनेंगे। किसकी तकरीर एक बार सुन लेंगे? उज़मा बुखारी। और किसकी तकरीर पे कमरे से बाहर जा रहे हैं? हिना परवेज भट्ट से। ठीक है सर, ये बता दीजिए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकते हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और हानिया आमिर। हानिया आमिर। ठीक है, डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अरीज, मारिया और दुरे फिशा। लाइफ जैकेट 2 हैं? एक है। एक है? हाँ। मेरे ख्याल है कि मैडम को बचा लेते हैं, ये रशिया से पाकिस्तान आई है। अगर आप ये देखिए मारिया कि आपको बचाने के पीछे अरीज की तो खैर है, उन्होंने दुरे फिशा को भी ना बचाया। मैंने इसको मारने नहीं दूंगी। आप इसको मरने नहीं देंगी, दुरे फिशा बेचारी का क्या कसूर है? ठीक है नदीम साहब, ड्रामे दुरे फिशा के और लाइफ जैकेट उनको। मेहमानों की खिदमत करना भी तो हमारा फर्ज है। दीजिए मारिया, आपकी बारी है। किसी का नाम नहीं पता, बताए आप बस, फिर आपको क्या डर है, आप खुला फायर कर दें। ठीक है। ये बता दीजिए कि एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई आप, 3 लोग मौजूद हैं, ठीक है, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया है। ओके ठीक है, ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नोमी अंसारी डिजाइनर, सना सफीनाज डिजाइनर, HSY डिजाइनर। ठीक है, तो सेल्फी किसके साथ है? नोमी अंसारी के। स्माइल किनको देंगी? HSY। और फ्लोर आ गया सना सफीनाज का, है ना? आ गया होगा फिर। आ गया होगा। ठीक है जी। स्पेस रॉकेट में आप जा रही हैं चांद पर, किसी को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, आप वापस आ जाओगे। ठीक है। ठीक है,
किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, पता है आपको उनका? जी। ठीक है, हुमायूं सईद और अदनान सदीकी, तो किसको छोड़ना चांद पे? हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चांद पे चले गए जी। जिन्ना तो पता उन्होंने तो चढ़ हाँ ताकि दुनिया के कोई ना रहे तो पता एक बंदे का पता भी मुक जाए। बिल्कुल। और हुमायूं सईद साहब आप चांद पे पहुंच चुके हैं, अब आप फिल्म बनाइएगा मैं चांद पर नहीं जाऊंगा। ये बताइए, टाइटैनिक देखी हुई आपने? जी। टाइटैनिक पे जा रही 2 VIP पास, एक अपना, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। सही। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाएंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मौलाना फजलुर रहमान ओके। और जनाब आसिफ अली जरदारी। आपको पता है इन दोनों का? इन दोनों को पता है, बस पे ठीक है, अब आपकी मर्जी। वो जो दूसरा वाला नाम आसिफ जरदारी साहब जी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान चले गए टाइटैनिक पे, जी। ठीक है, ओके। टाइटैनिक खपे। आय आय आय, क्या बात है सर। डूबती कश्ती, 2 लाइफ जैकेट्स, ओके। आपने एक पहनी हुई है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया, ठीक है, छोटा अभी भाई तो शादी करवानी है, पता नहीं। आपने इनकी शादी करवानी है बिल्कुल अभी। कैसर पिया, साथ वो बड़े अंकल इफ्तिखार ठाकुर और कासिम नदीम साहब। ओए कासिम साहब मुबारक हो, आपको लाइफ जैकेट दे दी उन्होंने, कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा। ये बात सही है। और कासिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया थैंक यू सो Thank मच you. एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।